नमस्कार, आप देख रहे हैं अट्रैक्ट न्यूज उदयपुर। आप हमारे चैनल अट्रैक्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर पल हर खबर मिलती रहे। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित आई स्टार्ट हैकाथॉन 2023 एवं भारत सरकार द्वारा आयोजित साइबर सुरक्षा हैकाथॉन कवच 2023 किड्स के विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लहराया परचम। देश के संरचनात्मक ढांचे के विकास में इंजीनियर्स का अहम योगदान होता है। इंजीनियरिंग शिक्षा के 3 प्रमुख आयाम एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। इन आयामों को आपस में तालमेल बिठाने के लिए गिट्स ने AI रेडी, इंडस्ट्री रेडी एवं एंटरप्रेन्योरशिप एवं स्टूडेंट रेडी पर लगातार काम कर रहा है। विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडी बनाने के लिए विद्यार्थियों को पाइथन, जावा और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तथा LISPR पर एक्सपर्ट द्वारा ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है, जिससे विद्यार्थी AI से कदम मिलाकर भविष्य में प्लानिंग कर सकते हैं। इंडस्ट्री रेडी प्रोग्राम के तहत विद्यार्थियों को कंपनी के वातावरण से परिचित कराने के लिए 20 से ज़्यादा नामी गिरामी कंपनियों के साथ MOU किया गया है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों को इंडस्ट्री विजिट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की टॉक, इंडस्ट्री लेवल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, जिससे विद्यार्थियों को होने वाले प्लेसमेंट में भी सहायता मिलती है। गिट्स के विद्यार्थियों को एंटरप्रेन्योरशिप एवं स्टूडेंट रेडी के लिए अग्रसर करने के लिए गिट्स में सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन CII की स्थापना की गई है, जहां पर छात्रों के लिए नवाचार का काम किया जाता है। CII द्वारा 55 विद्यार्थियों को स्टूडेंट रेडी के लिए तैयार किया गया है, जिसके तहत विद्यार्थियों को भविष्य में आने वाली नवीन तकनीकों पर ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, ताकि नवाचार एवं रचनात्मकता द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप खुद शुरू कर सकते हैं। आप देखते रहिए अट्रैक्ट न्यूज़, आपका अपना न्यूज़ चैनल उदयपुर। और जब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको घूमता फिरता रॉबर्ट मिलेगा, वो हमारे बोराना की ड्यूटी है और वो आपको नेगोशिएशन बताएगा, रास्ता बताएगा। कहाँ समय जब हमारा फर्स्ट पोजीशन आई तो एक हिम्मत बनी। फिर हमारे वापस हमारे तीनों हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंप्यूटर डॉक्टर मयंक पटेल का ये साइड में, और हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रौनक जी, और ऑफ कोर्स हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं लतीफ साहब, इन्होंने मिलके वापस कवच जो AICT द्वारा लॉन्च किया गया था, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक पार्ट था, उसमें पुलिस विभाग भी था, जिन्होंने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी था, और इन्होंने मिलके पूरे नेशनल लेवल पे करा, जिसमें 3000 एंट्रियां थी। उन 3000 एंट्रियां होते होते फिर वो 150 एंट्री बनी, उसके बाद कम होती गई, और फिर वो फिर से एक आइडिया को क्लिक हुआ, दूसरा आइडिया को एप्रिसिएशन मिला, मगर वो नहीं हुआ। मैं सारे स्टूडेंट को जो थे वो सब यहाँ को बुलाना चाहूंगा। मेरे स्टूडेंट, मैंने ये ऑब्जर्व किया, ये मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, और इनको कोई सा भी आइडिया हम फ्लोट करते हैं, उसके बाद ये खुद आके हमारे को उसमें कई चीजें संशोधित करके बताते हैं कि इसको इस तरह से किया जाए। मैंने हर पोस्ट देखी हुई है, इसलिए मेरे को मालूम है कि कहाँ पर लेकुना है और कहाँ पर ऐसी चीजें कैसे हम बच्चों को तैयार करें। तो मेरी इच्छा ये रहती है कि मैं बच्चों से इस तरह की मजाक भी कर लेता हूँ। 1,20,000 में उनको अवार्ड मिल रहा है। एडेप्टेड लर्निंग मोर पर्सनलाइज, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो उसके लिए कैसा काम किया जाए, मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो कैसे करे, सिविल इंजीनियरिंग के हो तो वो कैसे करे, उसमें भी हमारी कई एक्टिविटी चल रही है, और उसको भी डॉक्टर लतीफ साहब और हमारे
जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर पुरोहित, ये लीड कर रहे हैं और लेट अस सी कि उसको किस तरह से कर सकते हैं। हमारे को बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर मिला और 7 अगस्त को हमने एक फर्स्ट हमने असेसमेंट कमेटी बैठाई थी, जिसमें हमने यहाँ के इंडस्ट्रीज वालों को भी लिया, एजुकेशनिस्ट को भी लिया और प्लस हमने बैंक अथॉरिटी को भी लिया और उनको एमएसएमई के भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए थे। जो आरकेड शुरू किया उसका भी मुख्य उद्देश्य है, भारत सरकार भी जितने भी कार्य कर रही है स्किल का जो काम किया उसमें भी बेसिक आइडिया ये है। वही इंजीनियरिंग कॉलेज फ्यूचर में चलेंगे क्योंकि गवर्नमेंट जॉब खत्म हो गए, केवल प्राइवेट जॉब रहेंगे और प्राइवेट जॉब भी एक हद पे आके वो बंद हो जाएंगे। अब हम हमारे को स्टूडेंट्स को जॉब प्रोवाइडर बनाना है कि वो जॉब दूसरों को जॉब दे, जॉब सीकर ना बने, खुद जॉब लेने के लिए इधर उधर धक्के कहाँ है। तो उसके लिए हमने जो दूसरा कार्यक्रम किया वो इंडस्ट्रीज रेडी कार्यक्रम किया। उसमें हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज से एमओयू साइन किया है। उदयपुर की भी इंडस्ट्रीज है, सिक्योर मीटर से हमने किया है, पायरोटेक से हमने किया है। हम चाहते हैं एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो बात चल रही है किस तरह से डिटेक्ट हो रहा है। आपने भी देखा होगा कई बार आप लोग अखबार में बहुत अच्छी न्यूज छापते हैं, मेरे को बड़ी खुशी होती है कि आप लोग मेरे से ज्यादा अपडेटेड रहते हैं। इससे उसका लेवल को अपलिफ्ट करें, 11 फीट नहीं हो तो 10 फीट हमारे पास फतेह सागर रहे, मगर उस 10 फीट में क्लीन वाटर रहे, पोर्टेबल वाटर रहे, उसका पीएच कम हो, न्यूट्रल रहे, प्लस उसमें होने वाली गंदगी और जो अल्टीमेटली मैंने एक टर्म पहले यूज की थी यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी का मतलब ये है कि कुछ उसमें ऐसे पदार्थ पैदा हो जाते हैं जो कुछ हद तक तो ठीक रहते हैं, मगर उनकी जब जनसंख्या जब उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो उसमें एक्वेटिक जितने भी एनिमल्स हैं, जितनी भी मछलियां हैं, दूसरे वो सब मरने लगते हैं। आपका माइंडसेट अभी भी वही लाट वगैरह वाले जो चल रहा है ना सिस्टम वही है कि यहाँ से अच्छे पैकेज में नौकरी चली जाए, बढ़िया लग जाए। आप ये सोच क्यों नहीं डेवलप करते हो कि मेरे यहाँ से जो निकल के जाएंगे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, साले कोई जॉब में नहीं जाएगा। ये एक सोच होनी चाहिए सर। धन्यवाद। आपके प्रॉब्लम तो मैं ये कह रहा हूँ कि 15 में से 1 भी बन जाए तो आई एम हैप्पी, और 15 में से 2 बन गया तो आई विल बी सुपर हैप्पी, और 15 में से 10 बन गए तो मैं आप लोगों को ही नहीं बिगाड़ूंगा। हमारे गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज ने हमारे स्टूडेंट्स ने सबसे पहले तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो आई स्टार्ट शुरू किया गया था आरकेड द्वारा, और उसमें हमने हमारा आइडिया देने के बाद हमारे स्टूडेंट को फर्स्ट प्राइज मिली और उसमें 51,000 रुपये का उनको अवार्ड मिला। उससे हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ डेवलप हुई और उसके बाद हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने AICT द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो उन्होंने एक नया कवच 2023 शुरू किया था, उसमें हमें हमारे स्टूडेंट्स को भेजा और उसमें हमारे स्टूडेंट्स ने दूसरे ग्रुप ने, एक ग्रुप ने तो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे किया आई स्टार्ट में, दूसरे ग्रुप ने जो हमारे कवच में 2023 में उसमें प्रथम स्थान मिला और उनको 1,20,000 का अवार्ड मिला। ये बेसिक आइडिया यही थे कि किस तरह से बच्चों में उद्यमिता का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे कि वो आगे चल के अपनी खुद की इंडस्ट्रीज बनाए और दूसरों को जॉब दे, खुद जॉब के लिए इधर उधर ना घूमे। उसकी दिशा में हमने ये काम किया और उसके हिसाब से हमने हमारे इंस्टीट्यूट में हमने एक सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन भी बना रहा है और साथ में हमें MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक मिनिस्ट्री है उन्होंने भी हमें बिजनेस इंक्यूबेशन का सेंटर बनाया कि ऐसे जो भी स्टार्टअप होंगे उन स्टार्टअप को आगे बढ़ाना, उनको स्केल अप करना, उनको स्पीड अप करना और उनको एक्सेलेरेटर बनाने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे इस केंद्र के माध्यम से देंगे। साथ में हमें AICT का भी आइडिया लैब हमें प्राप्त हुआ है और उसका भी मेन कॉन्सेप्ट यही है कि बच्चों में किस तरह से उद्यमिता को लॉन्च किया जाए। क्या कौन सी टीम थी साथ में और कितना टाइम लगा इसमें? हाँ, ये मैं पहले आई स्टार्ट की जो बात है उसमें 5 स्टूडेंट थे और जिन्होंने ये काम किया था वो हमारे लतीफ साहब जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं हमारे सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने काम किया था। इन 5 जनों ने एक ऐसी सोलर बोट बनाई है जिसमें एक सेंसर लगाया हुआ है, उसको नेविगेशन के लिए GIS और GPS से कनेक्ट किया गया है और वो जो सेंसर लगाया गया है उस सेंसर के द्वारा 10 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तक आगे पहुंचाया जा सकता है और एट ए टाइम 10 kg के तरफ जो भी एक्वेटिक वेस्ट है या वीड्स है, जो एल्गी है, जलकुंभी है, उन सबको कलेक्ट किया जा सकता है और हमारी जो झीलें जो सड़ती है उसको खत्म किया जा सकता है। तो ये पहला काम था। और दूसरा जो था जो कवच में उसमें हमारे स्टूडेंट गए थे और वहां पर उन्होंने जो कार्य किया वो ये था कि किस तरह से पुलिस जो हमारे मैन होते हैं
और जो अलग अलग चौराहे पे रहते हैं उनको डायरेक्शन देना हो, उनके जो मेन कप्तान के द्वारा या उनकी लोकेशन देखनी हो, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक सिस्टम बना है और उसमें हमें फर्स्ट पोजीशन मिली पूरे इंडिया लेवल पे और 1,20,000 का